हेलो फ्रेंड्स। आ गई तीसरी लहर। अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे बचें, हम सब इसी उधेड़बुन में हैं। और ऊपर से आज के पेपर की हेडलाइन जो वाकई में डरा देने वाली थी। कहते हैं कि पिछले 10 दिन में इस बार की लहर ने पिछली बार के हाईएस्ट पीक को क्रॉस कर दिया है। यानी इतनी तेज। कैसे बचेंगे हम? क्या हमको इससे डरना चाहिए, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि ये पहले से कम खतरनाक है, क्या ये बात सच है या फिर कोई और बात? जानेंगे आज पूरा विस्तार से। क्यों, कब, कैसे कैसे अलग है ये वुहान वायरस से, और कैसे हम इससे करेंगे बचाव, और अगर यदि हो जाता है तो क्या है इसके ट्रीटमेंट। जानेंगे पूरा विस्तार से। जुड़े रहिए मेरे साथ और आज जान जाएंगे हम पूरी तरीके से ओमिक्रॉन। दोस्तों, सबसे पहली चीज, डरना मना है। दूसरा डायलॉग, जो डर गया वो मर गया। ये दो डायलॉग ऐसे हैं जो ये हमें बताते हैं कि डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डर हमारे अंदर एक ऐसा इमोशनल नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से ही अकेले ऐसे नेगेटिव हमारे अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, जिससे कई सारी डिजीज के लिए रास्ता ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, डरना बंद कर दें। तो क्या करें? एक जगह चुप बैठ जाएं या बिल्कुल बेधड़क होकर बाहर घूमें? जी नहीं, आपको डरना नहीं है। डोंट पैनिक बट हैव पेशेंस। और आपको रहना है सावधान। दोस्तों, सावधानी और डर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सावधान हम रहते हैं जब हमें पता होता है कि कोई खतरा हम पे मंडरा रहा है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। और डर हम तब डरते हैं जब हम उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो। जैसे कहा, भूत का डर या फला चीज का डर। अब वो फला चीज क्या है, वो भूत क्या है, हमने ना देखा ना जाना, कभी समझा। यदि हम जानते हैं कि हमें आगे एक सांड का डर है, या हम जानते हैं आगे एक गड्ढे का डर है, या हम जानते हैं कि आगे अंधेरी रात का डर है, तो हमें पता है कि हम क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं और उसके लिए हम पूरी तरीके से होते हैं तैयार। और इसी तैयारी को बोलते हैं सावधानी। इसीलिए अगली कहावत जो बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी रखनी है। लेकिन सबसे पहले हम जान लें आखिरकार ये खतरा है क्या। तो सबसे पहली चीज, जो पहला प्रश्न हमारा उठता है कि ओमिक्रॉन क्या चीज है। दोस्तों, ओमिक्रॉन हमारे पुराने वेरिएंट्स जो वुहान वायरस से निकले हैं और उनके म्यूटेशन से निकले हैं, उसी का एक स्वरूप है। दरअसल ये पांचवा वेरिएंट है जो पहले वेरिएंट से अलग 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 चेंज हो चुका है। इसमें कुल मिला के 32 म्यूटेशन हुए हैं दोस्तों। 32 म्यूटेशन के साथ इसका जो नया नामकरण हुआ है वो B.1.1.529 हुआ है दोस्तों। ये है ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम। इस 32 म्यूटेशन वाले वेरिएंट के अंदर वो सब कुछ है जो डेल्टा में नहीं था। दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट आपने सुना था, पिछले साल हमारे यहां कितनी तबाही मचा चुका है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में ये वेरिएंट का सिलसिला। दोस्तों, ओमिक्रॉन दरअसल नवंबर में पिछले साल बोत्सवाना कंट्री के साउथ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कुछ डॉक्टर या साइंटिस्ट ने खोजा और उसकी रिपोर्ट की डब्ल्यूएचओ को। और डब्ल्यूएचओ ने उस चीज को समझ करके उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न खिताब देने में जरा भी समय न लगाया। नवंबर में ये डिटेक्ट हुआ और नवंबर में ही डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल दिया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है? दरअसल डब्ल्यूएचओ की बातों से समझें तो डब्ल्यूएचओ दो पार्ट में हर चीज को डिवाइड करता है। जब भी इस तरीके का कोई नया वेरिएंट आता है तो वो उनको दो तरीके से टैग करता है। पहली लिस्ट होती है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी लिस्ट होती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट दरअसल में ऐसे वेरिएंट्स को कहा जाता है जो पहले से ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहे हो कम्युनिटी में, जैसा कि पहले हमने कभी देखा ना हो, और उनकी सीवियरिटी भी पहले से ज्यादा हो। लेकिन एक डिफरेंस है दोस्तों, ये होते हैं एक जगह पर, ये सारी जगह को कवर नहीं कर पाते। यानी कि ऐसा खतरनाक वायरस जो पहले से चेंज तो हो गया है, पहले से नई चीजें
दे तो रहा है, खतरनाक चीजें प्रोड्यूस तो कर रहा है, पर बहुत बड़े एरिया को पकड़ने में, ग्रसित करने में थोड़ा सा नाकामयाब है। और इसके अलग कामयाब वायरस जितने भी होते हैं जो इनसे तेज फैलते हैं, इनसे तेज और बड़ी चेंजेस लाते हैं डिजीज के अंदर, और इनसे बड़ा एरिया पकड़ते हैं, उनको हम देते हैं टैग वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर। दोस्तों, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अभी तक 2 तरह के वेरिएंट आए हैं। लैम्डा, जो कि पेरू में पाया गया था 2021 जनवरी में, और मेओ, जो कि कोलंबिया में 2021 के अंदर अगस्त में पाया गया था। दोस्तों, दोनों ही वायरस के बारे में आप अनभिज्ञ होंगे। फर्क साफ है, क्योंकि इसके बारे में कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। इंटरेस्ट था, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था, कंसर्न नहीं था, बहुत बड़े एरिया को पकड़ने वाला था नहीं, इसीलिए इसके बारे में किसी ने नहीं जाना। लेकिन अब बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की। इसकी लिस्ट में सबसे पहले आता है अल्फा वेरिएंट, जो यूके में सितंबर 2020 में सामने आया, जिसने सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की चिंताएं बढ़ा दी। उसके बाद आया बीटा वेरिएंट, जो कि साउथ अफ्रीका से ही निकला था। उसके बाद गामा वेरिएंट ब्राजील में नवंबर 2020 में हमारे सामने आया। लेकिन इस बीच में ही एक खतरनाक वेरिएंट 9 म्यूटेशंस के साथ आ चुका था इंडिया में, जो हमारे सामने आया अक्टूबर 2020 में, जिसने धीरे धीरे करके मार्च अप्रैल के अंदर पूरी तबाही मचानी शुरू कर दी हमारे इंडिया के अंदर, जो हम पिछले 6 महीने में देख चुके हैं और बहुत कुछ महसूस कर चुके हैं। कई अपनों के खोने का गम, कई नज़दीकियों के दूर होने का गम हम झेल चुके हैं। हम उन दुखों को दोबारा ताज़ा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब तक आए जितने भी वेरिएंट्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजर वायरस था। फर्क साफ था, क्योंकि जब भी वेरिएंट अपने म्यूटेशन करते हैं तो म्यूटेशन करते हैं अपने बाहरी स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर। इन स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशन इसलिए करते हैं ताकि वो आसानी से अंदर जा सकें। दरअसल इनके अंदर जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है उसके प्रति हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं। दरअसल ये एक एंटीजन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आकर के अपना एंट्री मारता है और धीरे धीरे हमको परेशान करना शुरू कर देता है, बॉडी के अंदर हमारे चेंजेस लाना शुरू कर देता है, जिसे हम डिजीज कहते हैं। लेकिन उनसे बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर उस रिसेप्टर को पकड़ने की एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, जिनके कई माध्यम हैं, जो हमने पिछले साल में देखा। जो टीकाकरण हो रहा है वो भी इसका एक माध्यम है, जिसके द्वारा हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाते हैं। थोड़ा सा हटके हम समझ लेते हैं आखिरकार ये एंटीबॉडीज होती क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या होता है कि उनके अंदर ये पावर होती है कि बाहर से क्या आ रहा है उसको पहचान लेते हैं और उसको वहीं के वहीं पकड़ करके हमारी बॉडी के अंदर उन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो उनको तोड़ने में सहायक होता है। और जैसे ही उनको पकड़ करके वो तोड़ देता है, हमारी बॉडी उनसे बच जाती है। या हमारे मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी लेयर बनाते हैं जिससे वो उससे अटैच ही नहीं हो पाते। और इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए हमारे अंदर वैक्सीन डाली जाती है। वो वैक्सीन, चूंकि उनके अंदर ये प्रोटीन पहले से मौजूद होता है, उनके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, जो कि मेमोरी के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। और जैसे ही कोई बाहर से इस तरह की एंटीजन लेके आता है, उसको ये एंटीबॉडीज पकड़ लेती हैं। ये साधारण प्रक्रिया है। जिस तरीके से हम अगर दुश्मन को जानते हैं, बाहर से कोई ऐसा दुश्मन आ रहा है जिसका चेहरा मोहरा हमने पहचाना हुआ है, और उसके लिए हमारे पास वो गार्ड या पुलिस हमारे पास मौजूद हैं जो उसको देखते ही पहचान लेंगे और उसको मार पीट के भगा देंगे। ठीक इसी तरीके से। और यदि उसने चेहरा बदल लिया, जैसा कि आप आम पिक्चरों में देखते हैं कि अपनी आंख पे कट लगा लिया, दाढ़ी लगा ली, मूछ लगा ली, कैप पहन ली, या चेहरे में कुछ और चेंजेस कर लिए, तो जल्दी उसको हमारे गार्ड पहचान नहीं पाते और सोचते हैं जरूर ये कोई मिलने वाला होगा और उसको एंट्री दे देते हैं।
सेम इसी तरीके से जैसे ही ये अपने अंदर म्यूटेशन करता है वेरिएंट, ये एक नया वेरिएंट के रूप में तैयार हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनको चकमा देके एंट्री मार देता है और इसी के साथ फिर प्रक्रिया और खेल शुरू होता है इस वेरिएंट का, जो हमको तकलीफ देता है। तो ये छोटी सी बात आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम ये जान गए कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और इसने ये किया, तो अब ये पहले वाले से कैसे अलग है। इसी बीच में मैं आपको थोड़ा सा इसकी बात बताना चाहूंगा कि ये जो नया ओमिक्रॉन वायरस है, इसके अंदर 32 म्यूटेशन हुए हैं। सोचो दोस्तों, जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें 9 म्यूटेशन थे और इसमें 32 म्यूटेशन है। यानी कि कितनी तेजी के साथ ये फैल सकता है, चाहे आपके अंदर जितने एंटीबॉडीज बने हों, और ये पहचान बिल्कुल नहीं होने देगा कि ये क्या है और एंट्री मार जाएगा। यानी चकमा देने में सबसे ज्यादा शातिर इंसान, और ऐसी शातिर चीज से हमें बचना ही होगा। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप डरिए, क्योंकि डरने से हमारे इम्यून रिस्पॉन्स डाउन होंगे। मैं आपको कहता हूं सावधान रहिए। अब दूसरी बात कि क्या ये इतना खतरनाक है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो बहुत परेशान करने वाला है। तो जान लेते हैं ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, यानी कि सिम्टम ऑफ ओमिक्रॉन। सिम्टम के अंदर पहले 2 सिम्टम इसके नॉर्मल है, जैसे पहले वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि फीवर, कफ, कोराइजा, कोल्ड। इसमें जो कुछ और सिम्टम इसने अराइज किए हैं वो है हेडेक, बॉडी एक यानी सिर दर्द, साथ में डलनेस, मेलाइज फीलिंग, कमजोरी आना। इसके अलावा इसके अंदर स्टफिंग ऑफ नोज ब्लॉक हो जाती है, मुंह से सांस लेनी पड़ती है। कई दफा गले में भी असर डालता है, गले की अंदर स्वेलिंग ला देता है, म्यूकोसा में कुछ भी खाने पीने में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है, गले का, मुंह का सूखापन। ये सब इसके कॉमन सिम्टम हैं जो आते हैं। क्या ये नहीं देता पहले वेरिएंट से? ये नहीं देता आपको ब्रेथलेसनेस, जैसे पहले आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफें ये अब नहीं देने वाला। तो कुछ राहत की खबर है, लेकिन ये सब भी आपको किसी हद तक इतना परेशान करने के लिए काफी हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं और इससे कुछ डेथ्स की रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि वो रेशियो बहुत कम है और अभी भी कोई आंकड़ा बताने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। ये अभी हमें 2-4 हफ्ते या महीना 2 महीना लग सकता है, जब हम इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक हाथ पे हाथ तो नहीं धरा जाएगा। क्या करा जाएगा? अपने पुराने वही 4 फंडे। पहला, वैक्सीन करिए, अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करिए। दूसरा, मास्क लगाइए, बहुत जरूरी है। तीसरा, हाथों को सैनिटाइज करिए कोई भी चीज इस्तेमाल करने के बाद। चौथा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। काम के लिए जरूर जाइए, क्योंकि जिंदगी चलते रहने का नाम है, बैठने का नहीं। जैसे पिछली बार इसने जिंदगी को ठहरा दिया, हमें इस बार ऐसा नहीं करना। चलते रहिए, सावधान रहिए, बचे रहिए। अब बात कर लेते हैं और इसके साथ में हम कैसे, हमारे पास इस और उपाय हैं जिनसे हम इसके अंदर बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बात करी थी एंटीबॉडीज की। तो आपको लगता है एंटीबॉडीज सिर्फ वैक्सीन से आ सकती हैं? नहीं, बच्चों के अंदर मां के दूध से भी आती हैं। बहुत से हमारे खुद के अपने इम्यून रिस्पॉन्स हैं जिनसे हमारी एंटीबॉडीज बन रही हैं, या हमारे रेगुलर एक्सपोजर से भी एंटीबॉडीज बनती हैं। कुछ और नेचुरल चीजें हैं जिनसे हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, जिसमें सर्वप्रथम है हमारा गुड एसोसिएशन, गुड पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी बातें सुनना, पॉजिटिव बातें सुनना, डर से और क्रोध से दूर रहना, खुश रहना, अपने यारों दोस्तों के साथ रहना, कोई अच्छी पिक्चर देख लेना, कोई अच्छा गाना गुनगुना लेना, लोगों के बीच में हंसी ठहाका कर लेना, किसी पुराने दोस्त की गाली सुन लेना। ये सभी चीजें हमारे अंदर एंटीबॉडीज बढ़ा देती हैं। प्यार से अपने पिता का सर पे हाथ फेर, हमारे गले से लगाने अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने बच्चों को। ये सारी चीजें
हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ को बढ़ा देती हैं। हर वो चीज़ जो आपको दुख, दर्द, गुस्सा और डर से दूर रखेगी, वो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बढ़ाएगी। इसके उल्ट जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर आप वो करेंगे तो एंटीबॉडीज़ डाउन होंगी। तो हमको इस तरीके से एंटीबॉडीज़ बढ़ा लेना है। हाल ही में 2 फैक्ट और सामने आए जिनसे हमें कुछ और आत्मविश्वासी बल मिलता है ओमिक्रॉन के खिलाफ। क्या? पहली, एक स्टडी बताती है जो वायरस जितनी तेजी से स्प्रेड करता है उतना ही कम खतरनाक होता है, और जो वायरस जितना धीरे धीरे स्प्रेड करता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जैसा हमने वुहान वायरस और ये अपने डेल्टा स्ट्रेन में देखा। अब दोस्तों, ये एक अच्छी बात है, अगर ये तेजी से फैल रहा है तो हो सकता है ये कम खतरनाक निकले, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा हमें सावधान रहना है। दूसरी स्टडी जो आई है वो ये कहती है कि कुछ जगहों पे यह स्टडी भी डॉक्टर्स और हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस हमारे अंदर एक तरीके से एक नई इम्यूनिटी के लिए अंदर जन्म देगा और आगे आने वाले वेरिएंट्स को ऑलमोस्ट ख़त्म करके इसको सर्दी जुकाम में तब्दील कर देगा। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है, और उन कंट्रीज़ के लिए जो गरीब हैं, जिनके अंदर अभी वैक्सीन्स नहीं लगी हैं और वैक्सीन से खरीद नहीं सकते या बनी नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि बिना वैक्सीन्स के अंदर भी उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं और आप कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में इसका ले रहा हूँ, कैसे हम इससे कर सकते हैं बचाव। ये जो पार्ट मैंने बताया था आपको, इन सभी चीज़ों से एंटीबॉडी बना करके, खुश रह करके, आत्मविश्वास और सकारात्मक बातों से, सकारात्मक एनवायरनमेंट से हम इनसे बच सकते हैं। दोस्तों, जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो अभी हाल ही में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश विभाग के अंदर होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में बंटवाई है। वो है दोस्तों, ये होम्योपैथिक कोविड किट। ये आपको जितने भी आपके सरकारी होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मुफ्त मिल जाएगी। सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना है और ये कोविड किट मिल जाएगी। दोस्तों, देखने में ये जितनी छोटी है उतना ही बड़ा काम करती है। दरअसल इसमें ये 4 तरह की शीशियाँ मिलती हैं जो आपको 4 तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है ये लाल। ये लाल यानी कि वो खतरा जिससे आप डर रहे हैं, उस खतरे से बचने के लिए ये अकेली काफी है। ये है आर्सेनिक एल्बम। यदि किसी के पास ये किट नहीं है तो ये आर्सेनिक एल्बम 30 भी खरीद सकते हैं, और इससे मात्र 3 गोलियां सुबह खाली पेट 3 दिन लगातार लेनी है। उसके बाद यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो 15 दिन पे यही प्रोसेस फिर रिपीट करना है। अन्यथा 21 से 30 दिन तक कुछ लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद इसको रिपीट करना है। यह प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपको दिख रहा है कि लहर बढ़ रही है। ये हमारे लिए एक कवच का काम करेगा, ऐसा सुरक्षा कवच जो अभेद्य है, क्योंकि आप एंटीबॉडीज बना चुके हैं वैक्सीन लेकर के, आप एंटीबॉडीज बना चुके हैं खुश रह करके, और आप इस दवा को खा चुके हैं, तो आप अभेद कवच के अंदर हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपके जरूर उपयोगी होगी। और मैं आपसे सभी से आशा करता हूं अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको ये जानकारी मिले, ताकि हर कोई इससे कवच अपना ले ले, बचाव अपना पूरा कर ले। तीसरी दरख्वास्त मैं आपसे करूंगा कि आप अगर ये चीज़ें पसंद करते हैं तो इनमें क्या सुधार चाहते हैं, या मुझसे और मेरे बारे में आपको ये सारी जानकारी कैसी लग रही हैं, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके प्यार, आपके सत्कार, आपके आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसी जानकारी को फैलाते रहिए, क्योंकि कभी ना कभी इन चीज़ों से कुछ तो चेंज आएगा।